दिमाग में था कि ऐसा बना के देंगे? नहीं, दिमाग में नहीं था, हमारी भावना ऐसे मन में आ गया, तो हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से गए, मिले और चुप तस्वीर गए। में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी द्वारा हम लोग को निकाल दिया गया था, तो इसलिए हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समक्ष पार्टी ज्वाइन की। क्यों निकाल दिया गया? अब लंबा हो जाएगा, फिर आप सब जान रहे हैं। आधा चेहरा अखिलेश यादव का, आधे में बाबा साहब का। इस तस्वीर ने आज अखिलेश यादव और सपा को दलित पॉलिटिक्स में पीछे धकेल दिया। लगातार इस पर बीजेपी के लोग और बसपा हमलावर हैं। कहां एक और पिछले दिनों सपा सांसद रामजीलाल सुमन पर बीजेपी के पसीने छूट रहे थे, आज वही बीजेपी इस मुद्दे पर फ्रंट फुट पर आ गई। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर अखिलेश यादव के लिए मुसीबत बनी इस तस्वीर को बनाया किसने? आखिर यह अखिलेश यादव को भेंट करने वाले नेता हैं कौन? तो आइए हम आपको बताते हैं। दरअसल ये है गोंडा के लालचंद्र गौतम, जो समाजवादी लोहिया वाहिनी के प्रदेश सचिव हैं। यूपी तक के संवाददाता अंचल श्रीवास्तव से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने इस तस्वीर के पीछे अपना कारण बताते हुए कहा, ये आपने एक तस्वीर भेंट करी अखिलेश जी को, क्या सोच के, कैसे? देखिए, सबसे पहले परम पूज्य बाबा साहब को मैं नमन करता हूँ। हमारे आदर्श हैं, हमारे भगवान हैं, और माननीय अखिलेश यादव जी भी हमारे आदर्श हैं, और मैं उनको भी अपना भगवान मानता हूँ। हमारा समाज भी भगवान मानता है, क्योंकि आज देख लीजिए भाजपा की सरकार है, हमारे समाज पर कितना अत्याचार हो रहा है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। हमारे राज्यसभा के सांसद माननीय श्री लाल जी, राम सुमन जी सुरक्षित नहीं है। अभी आप जानते होंगे पिछले महीने हमारे ऊपर भी जानलेवा हमला हुआ था। तो और गांव देहात में भी हमारे समाज पर बहुत हमला हो रहा है, ठीक है। तमाम गरीब मजदूर किसान के साथ अन्य अत्याचार हो रहा है, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने हम सबकी आवाज उठाते हैं, हम सबका हौसला बढ़ाते हैं। इसलिए मैं बाबा साहब के रूप में माननीय श्री अखिलेश यादव जी को भी देख रहा हूँ, क्योंकि हमारी भावना है, हमारी सोच है कि आज अगर कोई हम सबके साथ खड़ा है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी खड़े हैं। तो तस्वीर बनाने का कैसे विचार है? देखिए, मैं बाबा साहब के उससे उनको देख रहा हूँ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, क्योंकि आप देख रहे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कितने दयालु और हम सबको इतना मान सम्मान दे रहे हैं, हम लोग की सुरक्षा कर रहे हैं। बाकी कोई पार्टी, चाहे बीएसपी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की तो सरकार है, वो तो दलितों को पाए तो जिंदा खा जाए। अभी आप देख लीजिए, कल ही परम पूज्य बाबा साहब की तस्वीर जेसीबी से उखड़वा के इन्होंने मैनपुरी में उठवा के अलग किया है, और भाजपाइयों को बाबा साहब का प्रेम जाग रहा है। अभी आपने देखा देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का लौह पुरुष आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के साथ उनकी फोटो एडिट करके लगाया गया है। तब ये कैसा प्रेम है? ये दोहरा चरित्र भाजपाई लोग छोड़ दें, और कौन असली है कौन नकली है ये आप मीडिया के लोग सारे लोग जानते हैं। हम असली वंशज हैं बाबा साहब, परम पूज्य बाबा साहब के, और पीडीए वाले ही असली बाबा साहब के वो हैं, और ये इनके बहकावे में हमारा समाज आने वाला नहीं है। तो ये दिमाग में कैसे आया कि आधी तस्वीर अखिलेश जी? देखिए भैया, हमारी भावना हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को माननीय बाबा साहब के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि उस युग के बाबा साहब, आज भी उनका नाम है, लेकिन आज अगर कोई दलित का ध्यान दे रहा है, उनकी रक्षा कर रहा है, तो सिर्फ माननीय श्री अखिलेश यादव जी। तो कहाँ मुलाकात हुई, कैसे देना हुआ? पार्टी कार्यालय पर हम सबकी बैठक थी, उसमें हमको अपना बात रखने का भी मौका मिला। लास्ट में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमको बुलाया, हम गए वहीं पर और अपनी प्रतिमा लेके गए थे, प्रतिमा हमने भेंट किया। तस्वीर, हाँ, तस्वीर। उस पे अखिलेश जी ने क्या कहा? माननीय अखिलेश जी ने कुछ नहीं कहा है। उन्होंने फिर कहा कि फिर हमसे मिलते रहिए। नहीं देखा उन्होंने? हाँ, हाँ, बिल्कुल देखा राष्ट्रीय जी। कोई प्रतिक्रिया नहीं दी? प्रतिक्रिया कोई नहीं है राष्ट्रीय जी। मुस्कुराए भी नहीं? नहीं, अब ये तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि काफी भीड़ थी, काफी लोग थे, इतना ज्यादा समय भी नहीं मिला हम लोग को। जी नहीं, तो आखिर आधी तस्वीर अखिलेश जी की बनाई और आधी अंबेडकर जी की, तो ये आपको कुछ इसका गिला नहीं है? देखिए, मुझे कोई गिला नहीं है। मेरी भावना है कि हम फिर आपसे बता रहे हैं कि हमारे भगवान बाबा साहब हैं, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी अपना भगवान मानते हैं हमारे बाबा साहब को। इसलिए हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी अपना भगवान मानते हैं, हमारा पूरा समाज भगवान मानता है। और असली अगर कोई रक्षा करने वाला है तो सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हम लोग की रक्षा कर रहे हैं। खास बात तो यह है कि सपा के लालचंद्र गौतम पहले बसपा में थे, लेकिन किसी कारण से उन्हें मायावती ने पार्टी से निकाल दिया था। सपा में 2019 में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी द्वारा हम लोग को निकाल दिया गया था, तो इसलिए हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समक्ष पार्टी ज्वाइन किया। क्यों निकाल दिया गया? अब लंबा हो जाएगा, फिर आप सब जान रहे हैं, ठीक है।
क्यों निकाला गया था। तो मायावती जी अंबेडकर जी को मानती हैं कि उनकी वो हैं। देखिए, अभी तक आप देख लीजिए, पिछले 1 सालों से सैकड़ों मूर्तियां बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ी गई। कहीं एक शब्द किसी ने बोला? बहुजन समाज पार्टी के किसी एक लोग ने कहीं बोला हो तो आप बताइए, आवाज कहीं उठाया हो तो बताइए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, कहीं कोई घटना होती, कहीं दुर्घटना हो तो उनका ट्वीट आता है, प्रतिनिधिमंडल जाता है, सबको भेजते हैं। तो ये दोहरा चरित्र बीएसपी वाले छोड़ दें। और भाजपा वाले भी छोड़ दें, बीएसपी वाले भी छोड़। भाजपा वाले भी छोड़ दें, बीएसपी वाले भी छोड़ दें। हम कह रहे हैं भाई मैं दलित हूँ, अगर हमारे ऊपर अत्याचार हुआ है तो आज बीएसपी में तो आपको आना चाहिए, आपको हालचाल लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। तो ये काम सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर रहे हैं। हम कह रहे हैं मैं सपा में हूँ, हम नहीं, बीएसपी लोग नहीं मारे जा रहे हैं। आप बताइए, बीएसपी लोग नहीं मारे जा रहे हैं, लेकिन कोई जा रहा है उनके घर पर? कोई नहीं जा रहा है। कहाँ बनवाया था क्या ये तस्वीर? अब वो सब रहने दीजिए, कहाँ बना था क्या है। पहले से दिमाग में था कि ऐसा बना के देंगे? नहीं, दिमाग में नहीं था, हमारी भावना ऐसे मन में आ गया तो हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से गए, मिले और हम तस्वीर भेज दी। तो लालचंद्र गौतम ने बताया कि उन्होंने ये नहीं सोचा था कि इसका इतना बड़ा असर देखने को मिलेगा। उनके मन में आया तो उन्होंने ये तस्वीर अखिलेश यादव को भेंट कर दी। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।